दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आगे की वीडियो बना है उसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। जो प्रिंट में गलत हो गया है, जो हर जगह वो लिखा हुआ है, उसकी सुधार आप समझ लीजिएगा और उसके मुताबिक आगे की वीडियो देखते जाइएगा। जैसे मैंने बतलाया हूँ वर्ण क्रम के बारे में, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। उससे जो 7 रंगों की एक क्रम प्राप्त होती है उसको वर्ण क्रम प्राप्त कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, जो ए है, वर्ण ए है, बैनी आहपी नाला। अब बै जानी हपी नाला भी बोला जाता है हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको विविग्योर, VIVGYOR विविग्योर बोला जाता है। ठीक, V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, ऑरेंज, रेड। ध्यान दीजिए, बैगनी तो ठीक है, नी 2 होते हैं, उन दोनों नी का अलग अलग अर्थ होता है। ये नी बोलेंगे तो ये जामुनी, जामुनी, इंडिगो, नील, जामुनी कहिए या नील कहिए, आसमानी कहिएगा या नीला कहिएगा, आसमानी या नीला जिसको ब्लू बोलते हैं। इसलिए बैनी नी नहीं लिख सकते हैं, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये तो क्लियर है। ध्यान देना है यहाँ पे आई, बी पहले लिख दिया हूँ, आई बाद में, ये मिस्टेक हुआ है, उसी को सुधार वो आगे देखिएगा। इस तरह से आपको यहाँ भी देखा गया है कि बैगनी जो है सबसे नीचे होती है, रेड सबसे ऊपर होती है, क्योंकि रेड का विचरण बहुत कम होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है निर्गत कोण, विचरण कोण, अपवर्तनांक, ये बैगनी का सबसे अधिक, इसलिए तरंगदैर्घ्य अभिवर्ती सबसे कम होगा। लाल का निर्गत कोण, अपवर्तनांक, विचरण कोण सबसे कम, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य विवर्तित सबसे ज़्यादा। राइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। मैंने कल प्रिज्म में बतलाया था, उसका कुछ भाग रह गया था, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में कवर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। पहले आप ये देखिए, प्रिज्म के बारे में हम जनरली तौर पे बतलाया था कि प्रिज्म का ढांचा क्या होता है, प्रिज्म में आधार क्या होते हैं, प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार, कितने आयताकार सतह होते हैं। प्रिज्म में अरे जुकाम हो गया जी। प्रिज्म में ये भी मैं बताया था कि प्रिज्म में अपवर्तन की क्रिया जो होती है किस सतह से होती है, यानी उसका जो है अपवर्तक सतह कैसा होता है, तो आयताकार होता है। बतलाया था अपवर्तन क्रिया आयताकार भाग से होती है, त्रिभुजाकार भाग से नहीं। समझे? वो तो 2 आयताकार सतह एक जगह मिल जाती है, पार्श्व सतह, तो वहाँ प्रिज्म का कोण बनता है, वही त्रिभुजाकार भाग हो जाती है वहीं पे। जस्ट ये ध्यान दीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि वर्ण स्कैटरिंग कर जाना, विक्षेपित हो जाना, अलग अलग होना। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या है। जैसे चाल और दूरी को लिए सेम दूरी रहेगी, दूरी को फिक्स करते हैं। ध्यान दीजिए, चाल का मतलब होता है पर सेकेंड, पर घंटा, क्या आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। चाल बढ़ाएंगे, दूरी जाना है मान लीजिए 10 किलोमीटर, चाल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, समय कुछ आए, चाल कुछ भी है, दूरी इतना है तो समय कुछ होगा। जब चाल बढ़ाएंगे तो यही दूरी को तय करने में कम समय लगेगा ना, यानी चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, और चाल घटा देंगे और दूरी यही है, सीमित है, तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी चाल एक को बढ़ा रहे हैं, समय घट जा रहा है, चाल घटा रहे हैं तो समय बढ़ जा रहा है, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक, समझे? और दूरी देखिए, दूरी निकालना है, चाल और समय लेते हैं, समय भी बढ़ेगा, चाल फिक्स किया, समय बढ़ेगा, दूरी बढ़ जाएगी, चाल भी बढ़ेगा, दूरी बढ़ जाएगी। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी, पहले बढ़ने बोले हैं तो दूसरी राशि भी बढ़ेगा, और घटने बोलेंगे तो दूसरी राशि भी उसी रेशियो में घटेगा, तब समानुपाती है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा उसी रेशियो में, तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जब श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, स्पेक्ट्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को बोलते हैं वर्ण क्रम। वर्ण मतलब होता है रंग। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रूफ करना रहता है तो प्रिज्म से उसको गुजार के देखा गया। 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसे दिखाया। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते थे, यहाँ पे तो 7 रंगों का है, ये 7 रंग श्वेत नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा,
प्रिज्म से गुजारा गया तो इंद्रधनुष देखे ना है 7 रंगों में बढ़ जाती है, यहाँ पे वही क्रिया होती है। तो यहाँ पे सभी आवृत्ति भिन्न भिन्न होने से अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न, सबका भिन्न अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, ध्यान दीजिए। ऐसे सबसे नीचे का जो रंग होता है वो बैगनी होता है, भैबेगियोर VBIGYOR, ऐसे एक पट्टी मिल जाती है। वर्णों का एक क्रम है और सब क्रम को मिलाकर एक पट्टी बन गई, तो उसको ही वर्ण क्रम या वर्ण पट भी बोलते हैं, वर्ण पट भी बोलते हैं, या इंग्लिश नेम स्पेक्ट्रम। अर्थात आप समझ गए कि ये बैनी आहपी नाला या बैजानी हपिनाला भी बोला जाता है। इस प्रकार क्लियर हुआ कि जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन होता है और फिर उसके बाद निर्गत किरण सब बनेंगे, और इसमें क्या है, वेगों में परिवर्तन होता है। सब 7 जो रंग है इस सब का रंग अलग अलग विभक्त हो जाता है। क्यों अलग अलग विभक्त होता है? क्योंकि सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, सबके अपवर्तनांक अलग अलग होता है, सबका वेग अलग अलग होता है, इस कारण से ऐसा प्राप्त होता है। सबसे नीचे जो आती है वो बैगनी है, सबसे नीचे, और सबसे लाल ऊपर, सबसे लाल। कहने का मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे, याद रखिएगा। जो ज्यादा विचलित हुआ, बिखर गया ज्यादा, जिसका एंगल ये क्या हुआ, ज्यादा विचलित हुआ, यानी यहाँ पे जो निर्गत कोण बनेगा वो ज्यादा बनेगा। निर्गत कोण, इसका बैगनी के लिए निर्गत कोण ज्यादा बनेगा, इसका कम, उससे कम, उससे सबसे कम लाल का, यानी बैगनी ज्यादा विचलित हुआ और जो ज्यादा विचलित होगा उसका निर्गत कोण ज्यादा बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यानी सबसे ज्यादा विचलित होने वाला बैगनी है। और कोई, एक मिनट, भीड़ में जाओ, सबसे ज्यादा दिखने वाला रंग कौन होता है? प्रकाश पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे, पीला होता है। तरंगदैर्घ्य तो ज्यादा है लाल का, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है कि अगर दूर से भी देख लिया जाए तो दिखाई देता है, क्योंकि उसका विचलन नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिखने वाला रंग में पीला होता है। पीला किसे? मेरे को ही, ऐसे मैं ब्लैक हूँ और मेरे को ही पीला पहना दीजिए, दुनिया के सब व्यक्ति देख लेगा, अरे देखो 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 पीला कोई व्यक्ति एकदम क्या चकाचक दिख रहा है। ठीक, तो उस प्रकार विचलन का मतलब होता है कि ज़्यादा बिखर जाना, और जो ज़्यादा बिखरेगा वो कम दिखेगा। आई एम राइट? जो ज़्यादा बिखरेगा वो कम दिखेगा, तो कम दिखने वाला ये बैगनी ही है। नीली बत्ती और लाल बत्ती में धीमा कौन होगा? नीली बत्ती, क्योंकि नीली का लाल से कम तरंगदैर्घ्य है, विचलन ज़्यादा है, ज़्यादा बिखर जा रहा है। लाल ज़्यादा नहीं बिखर रहा है, यानी एक ही जगह ज़्यादा रह रहा है, तरंगदैर्घ्य उसका ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए, जो कम बिखरता है वो लाल है, फिर उससे ज़्यादा बिखरने वाला ये, इस प्रकार बिखरते बिखरते बैगनी पे आ जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बिखरेगा। जब सबसे ज़्यादा बिखरना विचलन, यानी बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन, और जैसे विचलन ज़्यादा होगा तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। अब विचलन ज़्यादा होना अपवर्तनांक ज़्यादा होना बतलाता है, यानी विचलन और अपवर्तनांक समानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरों बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरों घटेगा। लेकिन ये दोनों अपवर्तनांक और विचलन, ये दोनों तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में से कोई बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये दोनों में से कोई घटेगा तो ये तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे लाल का ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, क्योंकि इसका निर्गत कोण सबसे कम है, निर्गत कोण सबसे कम है। ठीक, अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो 7 रंगों की ये जो पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें बैगनी नीचे होता है, लाल सबसे ऊपर होता है, ये तरंगदैर्घ्य के मुताबिक लिखा गया है इस क्रम को, तो इसको बोलते हैं वर्ण क्रम। और ये पट्टी जो बन गई वह स्पेक्ट्रम या वर्ण पट बोला जाता है, या वर्ण क्रम भी कह सकते हैं। और ये जो क्रिया हुई प्रकाशों का बिखरना, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में बिखर जाती है। भिन्न भिन्न चाल होने के कारण, सभी रंगों का अलग अलग चाल तरंगदैर्घ्य होने के कारण इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग करना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ बैनी आहपी नाला, यही 7 रंग है। मूल रंग लाल, हरा, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, यही 3 प्राथमिक रंग है। इस 3 रंग को भी मिला दीजिएगा ना, सेम
एक उचित रेशियो में तो श्वेत बन जाएगा, समझे। और दो दो को भी, ये तो मैं आगे बतलाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। बैनी आहापी नाला, इसी को बोला जाता है बैजानी हपी नाला। इंग्लिश में VBIGYOR, भैविग्योर। भी का मतलब वायलेट, बी का मतलब ब्लू, आई का मतलब इंडिगो, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। आई एम राइट। लेकिन हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऐसी मैं नहीं कहा हूँ। मिले न हम तो जी घबराए, मिले तो याद सताए, इसीलिए कहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, बैनी, बै का मतलब बै, देखिए इसका अर्थ हो गया बैगनी। नी है और जा है, इन नी का मतलब नीला समझ जाइएगा तो यही गलत हो जाएगा। नी हिंदी में कन्फ्यूजन करता है, इसीलिए कहा गया कि इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदी ही होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिए। नी, नी मतलब नील और जा मतलब जामुनी। जामुनी कहिए चाहे नील कहिए। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं देख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भैविग्योर ऐसे लिखा जाता है, पीछे से भी आप ध्यान दीजिएगा, VIBGYOR, ठीक। तो भैविग्योर, भैविग्योर, बै बै भैविग्योर, वायलेट बैगनी, नी जामुनी, जामुनी चाहे नील बोलिए, या आई का मतलब इंडिगो, ठीक। यानी नी चाहे जामुनी, यानी मतलब नी का मतलब नीला समझ जाइएगा, ठीक। यहाँ पर भी करेक्शन कर दिया हूँ, VIBGYOR, कमेंट कीजिएगा, ठीक। ध्यान दीजिए। तो आ का मतलब आसमानी और नी का मतलब नीला। यहाँ पे नी और यहाँ अगर बै नी बोलते हैं तो यहाँ आ बोलना पड़ता है, और बै जा बोलते हैं तो यहाँ नी। ऐसा क्यों? क्योंकि नी नी दो को बोल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये नी को यहाँ ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बैनी आहपी नाला बोलिए चाहे बैजानी हपी नाला बोलिए। तो नी का मतलब यहाँ पे नीला आसमानी, नीला आसमानी ब्लू, और हरा हरा ग्रीन, पीला पीला येलो, नारंगी सेम, लाल सेम। इट्स क्लियर। अब आपको ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, VIBGYOR ये भैविग्योर होता है। मिस्टेक तो सभी से होते हैं ना, ये तो मैं देखिए ध्यान दिया। नी जामुनी, जब हिंदी इंग्लिश के बारे में हम समझाने लगे उस पर का ध्यान है। जामुनी तो इंडिगो होता है, यहाँ ब्लू लिख दिया, ब्लू आसमानी हो जाती है। इट्स क्लियर, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, अंडरस्टैंड, ठीक। ये हो गया आपको स्पेक्ट्रम, प्रकाश, श्वेत प्रकाश को जब हम, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अब इसी को कहा गया, एक मिनट, अब यहीं से दिखाइए, ये जो है ना, ये सातों रंग को उल्टा प्रिज्म अगर एक बनाकर, उल्टा प्रिज्म बनाकर फिर अपवर्तन की क्रिया यहाँ करेंगे तो आगे जाकर ये जो बनेगा वो श्वेत प्रकाश ही बन जाएगा। जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारे हैं तो 7 रंगों में बट गया, इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। उससे जो पट्टी प्राप्त हुई उसको वर्णपट, स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम बोलते हैं। और जब इस सातों को फिर से पुनर्नियोजित किया जाता है, यानी उल्टा प्रिज्म बनाकर, प्रिज्म को उल्टा करके और पूर्ण नियोजित करेंगे तो ये सातों जाकर फिर मिलेगा और उस प्रकार क्या बनेगा? श्वेत प्रकाश। इसको पुनर्नियोजन कहते हैं, ठीक, पुनर्नियोजित कर लेना, ये समझें। अब ध्यान दीजिए, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक और विचलन, इसके बारे में एक फॉर्म भी होता है जो ये जो प्रिज्म कोण जानते हैं ना, उससे रिलेटेड। अब आपको ये देखना है कि तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक, विचलन, अपवर्तनांक और विचलन तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक और विचलन दोनों समानुपाती, यह बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा, यह घटेगा यह भी घटेगा, माने एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन ये दोनों से ये जो है उल्टा होता है, जब ये दोनों घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। यानी तरंगदैर्घ्य पहले ही बोल दिया कि बैगनी, बैगनी का क्या है? अपवर्तनांक और विचलन सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी का अपवर्तनांक विचलन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, उल्टा होता है, होना चाहिए ना। और लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक विचलन सबसे न्यूनतम होता है, ठीक, ध्यान दीजिए। और जो ज़्यादा न्यूनतम विचलित ज़्यादा नहीं होगा वो दूर से भी दिखेगा, इसलिए लाल रंग खतरों का निशानी लाल कहा जाता है, क्योंकि लाल जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कहीं कहीं सिग्नल लाल रंग, डेंजर को लाल रंग से क्यों दिखाया जाता है, यही सब कारण लिया गया है, ठीक। देखिए दोस्तों, 2-3 फॉर्म है जो पहले देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे मैथ्स भी बनाने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए लेमडा जो है ना तरंगदैर्घ्य होता है, भी वेग होता है, एन आवृत्ति होता है, तो भी बराबर एन लेमडा। इसका मतलब क्या हो, एन बढ़ेगा भी बढ़ जाएगा, लेमडा बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा भी बढ़ जाएगा,
क्योंकि ये दोनों का गुणनफल वेग होता है। v वेग, n आवृत्ति, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ये तीनों में से 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा का मान निकाल लेंगे। लेकिन आवृत्ति जो है, आवृत्ति अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, तो हर के रूप में चला जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे देखिए v बाई लैम्डा हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे रिलेशन जो रहेगा, यानी यह बढ़ेगा तो ज़्यादा से भाग लगेगा तो कम आएगा, ये घटेगा तो कम से भाग लगेगा तो ज़्यादा आएगा, यानी n और यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन v n के साथ समानुपाती, v तरंगदैर्घ्य के साथ समानुपाती। समानुपाती कहने का लोग वो बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन ये दोनों में एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक, अपवर्तनांक म्यू साइन आई बाई साइन आर, अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया बाई अपवर्तन कोण नीचे, उसकी जया का मतलब साइन थीटा जो होता है, साइन का वैल्यू। इसी को विचलन, आप जानते हैं प्रिज्म का कोण दिया हुआ रहेगा ए प्लस, ये विचलन कोण दिया हुआ लगेगा ए प्लस विचलन कोण, न्यूनतम विचलन यहाँ बतलाते हैं बाई 2, दोनों कोणों को जोड़िए 2, उसका साइन थीटा, और बाई साइन प्रिज्म के कोण का आधा, यह भी होता है अपवर्तनांक। ये प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे प्रूफ किया जाता है। अगर प्रिज्म पतला हो तो विचलन, प्रिज्म पतला होने पर विचलन, ये साइन हट जाता है। और म्यू अपवर्तनांक जो दिया, और अपवर्तनांक -1 इंटू प्रिज्म का कोण, ए का मतलब है प्रिज्म का कोण, ये क्या है प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण है, ये क्या है प्रिज्म का कोण है। अब ध्यान दीजिए, विचलन, प्रिज्म का कोण बढ़ेगा तो विचलन बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो पर भी विचलन बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन घटेगा, यह घटेगा तो यह भी घटेगा। यानी ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, विचलन और अपवर्तनांक समानुपाती, विचलन और प्रिज्म का कोण समानुपाती। ठीक, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम विचलन का कोण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये जो लैम्डा n है ना, निम्न कारक पर निर्भर करता है। जब आप पढ़ें कि ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के वेग में कमी आने के कारण, प्रकाश के वेग बढ़ जाने के कारण इधर से उधर बिखर जाती है प्रकाश के रंग। ठीक, तो प्रिज्म का कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म का कोण पर न्यूनतम विचलन, प्रिज्म का कोण, यानी प्रिज्म का कोण बढ़ेगा तो ये देखिए प्रिज्म का कोण एरो साइन बतला रहा है कि बढ़ेगा तो यह विचलन भी बढ़ जाएगा, घटेगा प्रिज्म का कोण घटेगा तो यह भी घट जाएगा। अपवर्तनांक, पदार्थ किस प्रकार का बना हुआ है, उस कैसा पदार्थ है, उसका अपवर्तनांक क्या है। जैसे बैगनी रंग है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है, तो अपवर्तनांक कम उस पर भी निर्भर करता है। तो ये ध्यान दीजिए, यानी पदार्थ के अपवर्तनांक पर अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन कोण भी बढ़ जाएगा, अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण भी घट जाएगा। यानी ये समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला जाता है इंग्लिश में, वो इन्वर्स होता है। ठीक, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, बिल्कुल प्रकाश के रंग भिन्न भिन्न रंग है तब ना, भिन्न भिन्न रंग है तो भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य है, उसका वेग अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक अवयव विचलन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक और विचलन, प्रकाश के भिन्न भिन्न रंग है तो उसका विचलन भी, अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा। अब चीज विवर्तित का मतलब होता है मुड़ना, विवर्तित का मतलब होता है मुड़ना। तो लाल रंग तो कम मुड़ा था, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो विवर्तित ज्यादा होगा, यानी लाल रंग, यानी कम मुड़ेगा। विवर्तित का मतलब कम मुड़ा, यानी लाल कम मुड़ा, यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा था इसलिए लाल कम मुड़ा, लाल रंग। तो वो अपवर्तित, यानी अपवर्तित, ध्यान दीजिए, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो विवर्तित कम मुड़ेगा, ये ध्यान देना है। लेकिन अपवर्तित भी तो कम ही होगा, इसलिए अपवर्तित देखिए, तरंगदैर्घ्य विवर्तित अपवर्तित में साइन देख लीजिए, ये दोनों बढ़ रहा है, ये घटेगा। ठीक, लाल रंग पर भी ध्यान दे सकते हैं, जब ये घटेगा जैसे बैगनी तो विवर्तित भी घटेगा, यानी ज़्यादा मुड़ने के लिए छोड़ देगा, जाओ बिखर जाओ। तो इस प्रकार अपवर्तित ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैलेगा, इसलिए उसका अपवर्तनांक विचलन ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। अपवर्तक सूचकांक आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। अपवर्तक सूचकांक है जो आगे मैं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लिख लीजिए। एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज। तो आवृत्ति जो है ना हर्ट्ज, आवर्तकाल 1 आवर्तकाल, तो प्रति सेकंड भी बोलते हैं, 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक, तो एंगस्ट्रम। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, वैविग्योर लिखे थे ना, यहाँ देखिए ऊपर लाल, सबसे लाल का तरंगदैर्घ्य 620 720, यहाँ 10 से गुना कर दीजिएगा, 6200 से 7200, 5900 से 6200, ऑरेंज का, येलो का 5700 से 5900, ग्रीन का 5000 से 5700, ब्लू का 4600 से 5500, इंडिको 4400 से 4600, अब वैविग्योर वायलेट
4000 से 4400, क्योंकि 10 गुने 10 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर, अर्थात सेंटीमीटर में जवाब देंगे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहने पर आधार जोड़कर देखिए 10 के पावर माइनस 8 ही सेंटीमीटर आएगा। इट्स क्लियर, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा और ये सब ऐसे प्रूफ किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।